बैहर क्षेत्र में निजी स्वामित्व की भूमि पर वन विभाग द्वारा कथित अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर मंगलवार को आवेदक कलेक्ट्रेट पहुंचे जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। आवेदकों ने आरोप लगाया कि उनकी निजी भूमि पर बिना सूचना दिए वन विभाग द्वारा ट्रैच लाइन और मुनारा निर्माण कर भूमि को विवादित बना दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन सुनवाई में पहुंचे योगेश डोहरे, प्रकाश पालेवार और राजेश खजरे ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते बताया कि मौजा बैहर अंतर्गत 2.827 हेक्टेयर भूमि उनकी स्वामित्व की भूमि है। यहां वन विभाग द्वारा बिना भूमि स्वामी को सूचना दिए उक्त भूमि के हिस्से पर ट्रैच लाइन और मुनारा निर्माण करा दिया गया। आवेदकों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को वन विभाग को आवेदन देकर जानकारी दी थी कि लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मामला अनुविभागीय अधिकारी राजेश बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान 22 अप्रैल 2025 और 22 जुलाई 2025 को आवेदन दिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई थी। जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजेश बैहर द्वारा 23 फरवरी 2026 को जारी ज्ञापन में संबंधित भूमि के नक्शे में सुधार किए जाने का प्रतिवेदन वन विभाग को भेजा गया था। इसके बावजूद अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रकाश पालेवार ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों की उच्च शिक्षा और परिवारजनों के इलाज के लिए भूमि विक्रय करना आवश्यक है, लेकिन वन विभाग द्वारा भूमि को विवादित बनाए जाने के कारण उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। इससे परिवार आर्थिक संकट के साथ मानसिक तनाव भी झेल रहा है। बैहर में मेरी भूमि है जिस पर वन विभाग ने मुनारा और ट्रेंच लाइन बना दिया। लगातार मैं 1.5 साल से उसको छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हूँ, लेकिन वो लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। और मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से और वहाँ पे वन विभाग है उनसे भी लगातार संपर्क में हूँ। वो लोग बस आजकल करके टाल रहे हैं। मेरे परिवार की अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते मैं अपनी भूमि को बेचना चाह रहा हूँ। मेरे घर में स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। इस कारण मैं बहुत मानसिक और आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूँ। भैया ये आपकी ज़मीन पुश्तैनी है या आपने ख़रीदा था? मैंने 2021 में ज़मीन खरीदा। कितनी ज़मीन खरीदे थे? 7 एकड़। तो भैया जब खरीदते समय आपने रजिस्ट्री कराया उस समय कोई दिक्कत नहीं आई क्या? उस समय कोई दिक्कत नहीं आई। पटवारी साहब ने हमको नाप करके, नक्शा बना करके बाकायदा रजिस्ट्री करवा करके दी। अभी अब क्या दिक्कत आ रही, कब से दिक्कत बनी है? अभी ये 1.5 साल पहले अचानक हमको पता चला कि हमारी भूमि पे फॉरेस्ट ने मुनारा बना लिया और ट्रेंच लाइन खोद रहा है, जिसको हमने तत्काल जा करके आवेदन करके एसडीएम साहब के और फॉरेस्ट में उसको बंद करवा रहा है। तो फॉरेस्ट विभाग का जो ट्रेंचिंग लाइन खींचे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उनसे आपने बात की होंगी, उनका क्या कहना आ रहा है? वो बोल रहे हैं कि ये इसमें से आधी भूमि हमारी है, सामने की फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो आपने कहा नहीं कि जब रजिस्ट्री के समय क्यों फिर आपत्ति नहीं लिया विभाग ने? बोला उनको, तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा ऑनलाइन नक्शा जो अपडेट हुआ है ना, ऑनलाइन नक्शा अपडेट हुआ है, तो हमारा जीपीएस सिस्टम अब उस समय नहीं, अब जो है हमारी इस तरफ आ रहा है। भैया कितनी ज़मीन है आपकी, और आज जो ज़मीन पे कब्जा फॉरेस्ट अगर खींचेगा तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका? मेरी फॉरेस्ट वाले 2.5 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान होगा ये फॉरेस्ट वाले अगर कब्जा कर लेते हैं इस ज़मीन पे? तो आप लगभग 40 से 50 लाख। जन सुनवाई में आवेदकों ने प्रशासन से मांग की कि अनुविभागीय अधिकारी राजेश बैहर द्वारा जारी प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए उनकी स्वामित्व की भूमि से वन विभाग का अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि वे अपनी भूमि का उपयोग और विक्रय कर सके।